सज्जनों, राधे राधे। सभी आध्यात्मिक व्यक्ति, आस्था पर जुड़ने वाले भक्तगण, श्रोतागण, सहयोगीगण, अन्य जो वीडियो के माध्यम से देखते हैं उन सबको हमारी तरफ से जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे कृष्णा। सज्जनों, आज की कहानी है कि भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्यापुरी पहुंच रहे हैं। जैसे ही भरत जी को खबर मिली कि प्रभु आ रहे हैं तो भरत जी नगर की ओर प्रस्थान कर दिए, नगर की ओर आ रहे हैं। सज्जनों, ये भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला रूप की कहानी है, रामायण ग्रंथ की कहानी है। आइए चलते हैं रामायण रूपी ग्रंथ में गोता लगाते हुए ये ज्ञान गंगा पर स्नान करते हुए और रोज की नई नई कहानी खोज कर अब तक पहुंचाने का प्रयत्न भी कर रहे हैं। और कहानी से पूर्व भगवान गणपति जी का वंदन कर लेते हैं। प्रथम पूजनीय गणपति जी, फिर मानस की तरफ चलते हुए ज़्यादा समय न लेते हुए तो चलिए चलते हैं। सभी लोग आनंद के साथ भगवान गणपति जी का वंदन कर लेते हैं, ध्यान करते हैं कि विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णुं महेश्वरं सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकामार्थ सिद्धये सर्वमनोरथ सिद्धये। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। बोलो गणपति महाराज की जय। कि हरषि भरत कौशल पुरवाए समाचार सब गुरहि सुनाए। कि पुनि मंदिर महा बात जनाई आवत नगर कुशल रघुराई। सज्जनों, इधर भरत जी हर्षित होकर अयोध्यापुरी आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई कि श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। कि सुनत सकल जननी उठी धाई कहि प्रभु कुशल भरत समुझाई। समाचार पुरवासिन पाए नर अरु नारी हरषि सब धाये। सज्जनों, खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगर निवासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़ पड़े। कि दधि दुर्बारोचन फल फूला नव तुलसी दल मंगल मूला। भारी भारी हेम थार भामनी गावत चली सिंधुर गामनी। सज्जनों, श्री राम जी के स्वागत के लिए दही, दूब, गोरोचन, चंदन जिसे कहते हैं, फल फूल और मंगल के मूल, नवीन तुलसी दल के पत्ते, नए नए वस्तुएं सोने के थालों में भर भर कर हथनी की सी चाल वाली
सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली हैं कि जे जैसे ही तैसे ही उठी धावही, बाल वृद्ध कहाँ संग न लावही, कि एक एकन कहाँ बूझही भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। सज्जनों, जो जैसे जहाँ जिस दशा में हैं वे वैसे ही वहीं से उसी दशा में उठ दौड़ते हैं। देर हो जाने के डर से बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते हैं। एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने दयाल रघुनाथ जी को देखा है? कि अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा कै खानी, कि बाहाई सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। सज्जनों, प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभा की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयू जी अति निर्मल जल वाली हो गई। सरयू जी का जल अत्यंत निर्मल हो गया है। कि हर्षित गुरु परिजन अनुज भूसुर वृंद समेत, चले भरत मन प्रेमयति सन्मुख कृपा निकेत। सज्जनों, गुरु वशिष्ठ जी, कुटुंबी, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्ण मन से कृपाधाम श्री राम जी के सामने अर्थात उनकी आगवानी के लिए चल दिए। कि बाहु तक चढ़ी अटारिन निरखई गगन विमान, देखी मधुर सुर हर्षित करहि सुमंगल गान। सज्जनों, बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। कि राका शशि रघुपत पुरो सिंधु देखी हर्षान, बढ़ो कोलाहल करत जनु नारी तरंग समान। सज्जनों, रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा हैं तथा अवधपुर समुद्र है जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरंगों के समान लग रही हैं। कि यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन देखावत नगर मनोहर, कि सुनो कपीस अंगद लंकेशा, पावन पुरी रुचिर यह देशा। सज्जनों, यहाँ विमान पर से सूर्यकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाली सूर्य श्री राम जी वानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं। वे कहते हैं कि हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, यह पुरी पवित्र है और यह देश सुंदर है। कि यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जगु जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जानई को। सज्जनों, और कहते हैं कि यद्यप सबने
वैकुंठ की बड़ाई की है। यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। यह बात वेद कोई कोई बिरले ही जानते हैं, कोई कोई भेद बिरले ही जानते हैं कि जन्म भूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिशि बह सरजू पावन। जाम जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। सज्जनों, यह सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में पवित्र करने वाली सरजू नदी है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास पा लेता है। कि अति प्रिय मोहि इहाँ कैबासी, मम धाम दापुरी सुख राशि। हर से सब कपि सुन प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। सज्जनों, यहाँ के निवासी मुझे बहुत प्रिय हैं। यह पूरी सुख की राशि है और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए और कहने लगे कि जिस अवध की स्वयं श्री राम जी बड़ाई की है, वह अवश्य ही धन्य है। कि आवति देखी लोग सबो कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेर्यो उतर्यो भूमि विमान। कृपा सागर भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा की। तब वह पृथ्वी पर उतरा। कि उतारी कहो प्रभु पुष्प कहीं, तुम कुबेर पहि जाहु। प्रेरित राम चले सो हरसु बिरहु अति ताहु। सज्जनों, विमान से प्रभु उतरकर पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा से वह चला। उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष और प्रभु श्री राम जी से अलग होने का अत्यंत दुख भी हो रहा है। सज्जनों, अब आज की कहानी यहीं तक। कहानी अब विराम चाहती है। सज्जनों, कहानी विराम से पहले थोड़ा भगवान का चिंतन कर लेते हैं। आइए, भगवान का थोड़ा सा संकीर्तन परम आवश्यक है, तो संकीर्तन करने के बाद कहानी को विराम देते हैं। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ये जीवन दो दिन का, ये जीवन दो दिन का, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ये जीवन दो दिन का, ये जीवन दो दिन का। जय जय श्री राधे श्याम।